का आरोप, बोले पाक सेना आतंकी पालती है। दूसरी तरफ पाक पुलिस का दावा, इमरान के घर से पकड़े गए 8 संदिग्ध आतंकी। इमरान के घर में पहुंचे एबीपी न्यूज रिपोर्टर सैयद जलालुद्दीन, हालात का लिया जायजा। इमरान के घर के बाहर आर्मी भी डिप्लॉय। पाकिस्तान में खराब हालात के बीच इमरान खान के घर में पहुंचने वाला इकलौता भारतीय चैनल बना एबीपी न्यूज। इमरान खान का आरोप, पुलिस वाले घरों में घुसकर औरतों को बाल पकड़कर घसीट रहे हैं। 1971 जैसे हालात। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को कोर्ट से मिली राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, इमरान को गिरफ्तार किया जाएगा। पाक आर्मी ने इमरान समर्थकों को खुली धमकी दी। आर्मी चीफ ने कहा, 9 मई को हुआ उत्पात किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। नैब को इमरान ने लिखी चिट्ठी, कहा मुझ पर लगे आरोप झूठे हैं। पेशी पर बोले, मैं लाहौर में हूं, रावलपिंडी नहीं आ सकता। पाकिस्तान में पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी पर सख्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बावजूद पीटीआई नेता शिरीन मजारी को फिर से किया गया अरेस्ट। शिरीन के वकील और पुलिस में हुई बहस। आईएमएफ से बेल आउट पैकेज पाने में मदद के लिए मित्र देशों की शरण में जाएगा पाकिस्तान। 9 फरवरी से आधार में लटका है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर पाकिस्तानी साजिश का खुलासा, भारत को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने अपने दूतावास को भेजा मैसेज। भारत ने पाकिस्तान की साजिश वाले मैसेज को किया इंटरसेप्ट। एबीपी न्यूज के पास पाकिस्तान के खिलाफ सबूत। कर्नाटक में सिद्धरामैया मुख्यमंत्री तो डीके शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। सिद्धरामैया को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लोकसभा चुनाव तक डीके शिव कुमार बने रहेंगे डिप्टी सीएम के साथ कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। डीके शिव कुमार ने कहा, पार्टी के हित में है फैसला, मैं परेशान नहीं, अभी लंबी यात्रा करनी है। डीके शिव कुमार ने कहा, राहुल और खड़गे के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है, हमने स्वीकार किया है, सब ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। डीके शिव कुमार के सीएम नहीं बनने से उनका परिवार नाखुश है। डीके के भाई ने कहा, मैं पूरी तरह खुशी में नहीं हूं, पार्टी के हित में फैसला स्वीकार लेकिन कर रहा हूं। सीएम पद पर 2.5 साल के फॉर्मूले वाला सवाल पूछा गया तो सिद्धरामैया ने कहा, मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। 20 मई को बेंगलुरु के कांथीरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण का समारोह होगा, तैयारियां तेज। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हमारे सभी गठबंधन साथी शपथ ग्रहण में आएंगे, प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे दलों को भी न्योता। सिद्धरामैया के सीएम बनने की खबर से बेंगलुरु में जश्न, घर के बाहर समर्थकों ने बांटी मिठाइयां, जमकर हुई आतिशबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में केरल स्टोरी फिल्म पर लगी रोक हटाई, कहा बैन लगाने का कोई आधार नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने केरल स्टोरी फिल्म में डिस्क्लेमर लगाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, कुछ याचिकाओं पर सुनवाई से पहले हम फिल्म देखेंगे। ममता सरकार ने केरल स्टोरी फिल्म को मुसलमानों के खिलाफ बताकर बैन लगाया था। फिल्म में केरल के लव जिहाद को साजिश को दिखाया गया है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने कहा, राज्य सरकार को मिले थे इनपुट, जिस वजह से बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान। बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन ने कहा, केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स फिल्मों के जरिए बीजेपी करती है बांटने की राजनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के परिवार से मुलाकात की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, नीतीश सर्वमान्य नेता है, विपक्षी खेमे में कांग्रेस को लाने का क्रेडिट जेडीयू को जाता है। लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने पार्टी के बड़े बदलाव के संकेत दिए। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, राम राज्य धोखा, राम राज्य हटाओ, आरक्षण बचाओ। समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बनेगी बीजेपी के लिए चुनौती। जाति गणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है। गणना पर हाईकोर्ट की रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। किरण रिजिजू से वापस लिया गया कानून मंत्रालय। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया। अर्जुन राम मेघवाल अब नए कानून मंत्री। किरण रिजिजू की सुप्रीम कोर्ट से हुई थी तकरार, लेकिन नए कानून मंत्री मेघवाल बोले, न्यायपालिका से कोई टकराव नहीं है। पीएम मोदी ने पुरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के लिए कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ। दिल्ली सरकार ने बिना मंजूरी के अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगाई रोक। मुख्य सचिव, सेवा सचिव को निर्देश, मंत्री का आदेश जरूरी होगा। दिल्ली के ईडी दफ्तर में पेश हुई बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में पेशी। एमपी चुनाव से पहले कांग्रेस का वादा, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। अजमेर में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ गए, लात घूंसे चल गए। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, जैसलमेर में पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को जमीन छोड़ने के निर्देश देने वाले अधिकारियों पर एक्शन होगा। ठेके देने में भ्रष्टाचार के आरोपों को सीएम एकनाथ शिंदे ने खारिज किया। आदित्य ठाकरे ने लगाए थे आरोप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का शरद पवार पर तंज, कहा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्तीफा देने का नाटक किया।
ताइवान को हथियारों की खेप सप्लाई करेगा अमेरिका। $500 मिलियन के पैकेज पर पेंटागन ने मोहर लगाई, जल्द ऐसा खबर आ सकती है। पैकेज में शामिल होंगे जेवलिन, स्टिंगर और हार्पून मिसाइल। ताइवान पर चीनी आक्रमण की आशंका के चलते अमेरिकी अलर्ट। चीन से तनाव पर बोली ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस, कहा चीन का मुकाबला करने के लिए आर्थिक नाटो की है जरूरत। अमेरिका ने चीनी नागरिकों पर ट्रेड सीक्रेट चुराने का आरोप लगाया तो चीन ने कहा हमारे रिसर्चर्स को निशाना बनाना बंद करे अमेरिका। नॉर्थ कोरिया के हमले के वक्त इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए साउथ कोरिया ने किया सिविल एयर रेड ड्रिल। राष्ट्रपति ने कहा रियल ट्रेनिंग पर दिया जाए बल। कीव पर रूस ने फिर की मिसाइल स्ट्राइक। यूक्रेन का दावा, रूस की 29 मिसाइल और 2 कामिकेज ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। कीव पर मिसाइल स्ट्राइक के वक्त पूरे यूक्रेन में बजते रहे एयर रेड सायरन। सेंट्रल यूक्रेन में हमले की आशंका थी। यूक्रेन में शांति वार्ता का प्रस्ताव लेकर पहुंचे चीन के विशेष दूत। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा शांति के लिए अपनी टेरिटरी नहीं दे सकते हैं। चीन के विशेष दूत ली हुई ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन संकट के सेटलमेंट पर चर्चा हुई। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ने 152 mm होवित्जर से बरसाए गोले। रूसी डिफेंस ने जारी किया वीडियो। रूसी सेना ने मिसाइल हमले कर ओडेसा पर हमला कर दहलाया उसे। हमले में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान हुआ। डॉनबास को रशियन आर्मी ने बर्बाद कर दिया, चारों तरफ तबाही के निशान हैं। डोनेस्क पर रूसी सेना ने किए घातक हमले, 24 घंटे में 4 नागरिकों की मौत। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट में दावा, रूसी हमले में पैट्रियट सिस्टम को मामूली नुकसान पहुंचा, लोकेशन से हटाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बर्बाद बखमूट में यूक्रेनी सैनिकों का दिखा अलग रूप, एक तबाह इमारत में पियानो प्ले करते नजर आए सैनिक। बखमूट में जंग का भयानक वीडियो सामने आया। रूस और यूक्रेन के सैनिकों में आमने सामने की जंग वीडियो में दिखी। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा हमारे पास इतने F-16 है ही नहीं जो यूक्रेन को दे दिए जाए। MiG-29 सप्लाई करते रहने का वादा जरूर है। रूसी हमलों ने यूक्रेन को नुकसान का बनाया जाएगा एक रजिस्टर। यूरोप समिट में 43 देशों ने साइन किया एग्रीमेंट। प्रेसिडेंट पुतिन की आलोचना करने वाले युद्ध विरोधी एक्टिविस्ट को मिली 7 साल की सजा। सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर की थी आलोचना। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जाएगा। लॉस एंजलिस की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी। पाकिस्तानी मूल का कैनेडियाई बिजनेसमैन तहव्वुर अमेरिकी जेल में बंद है। मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान में सबके बड़ा सम्मान दिलाना चाहता था ये। विदेश सचिव ने कहा तहव्वुर राणा के जल्द प्रत्यर्पण की कोशिश जारी है। यूएस एजेंसियों से लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है। G20 समिट के लिए पहली बार श्रीनगर के लाल चौक में NSG और मार्कोस कमांडो की तैनाती, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डल लेक के पास शहर कश्मीर कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगी G20 की बैठक। आतंकी हमले की साजिश का मिला है खुफिया इनपुट। जारी रहेगी जलीकट्टू की परंपरा, रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। मदुरई में लोगों ने मनाया जश्न। जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधानसभा ने इसे सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, हम अलग नजरिया नहीं रख सकते। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग की है। मिदनापुर पटाखा फैक्ट्री हादसे में बीजेपी को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने NIA जांच के आदेश नहीं दिए, बंगाल CID ही करेगी जांच। पंजाब में नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध जब हुआ तो जमकर हुआ हंगामा। यहां पुलिस वाले पर बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। अमृतसर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, करीब 500 झोपड़ियों पर बुलडोजर चला। ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी में छात्र ने साथी छात्रा को गोली मारी, खुद को गोली मारकर जान दी। वारदात से पहले दोनों गले मिले थे। छात्र कानपुर का था, छात्रा अमरोहा की थी। BA सोशियोलॉजी 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे थे दोनों। यूपी के पीलीभीत में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। दावा है कि पुलिस ने नहीं सुनी तो दुखी पिता ने आत्महत्या की। यूपी के सीतापुर में पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला। इंस्पेक्टर ने लगाई थी मजहबी टोपी। बिहार के छपरा में मिड डे मील में मिली मरी हुई छिपकली, भोजन के बाद 40 बच्चे बीमार। यूपी के हापुड़ में 18 बंदरों को जहर देकर मारने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। फसल खराब की थी इसलिए दीमक मारने की दवा वाला खाना खिला दिया। झारखंड के धनबाद में बदमाशों ने पत्रकार प्रबीर महतो को मारी गोली। जांच में पुलिस अब लापरवाही कर रही है। केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जोश है। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इटली में 10,000 से ज्यादा घर डूब गए। शहरों में नाव चलाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ में इटली के लोग घरों में कैद हो गए हैं। पानी में डूबे एक घर से गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। इटली के थेजो में बाढ़ है, बारिश से हुई भारी बर्बादी। हाईवे की जमीन धंस गई है, पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं।
यूरोपियन कंट्री सर्बिया में तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई। शहर में घुस गया पानी में फंसी कार से 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूरोपियन देश क्रोएशिया में बारिश की वजह से बाढ़ बरकरार है। घरों को बचाने के लिए खुद ही जुटे हैं स्थानीय लोग। तुर्की में तूफानी हवाओं का तांडव है। कई घरों की छत उड़ गई है हवा में। वेस्ट बैंक में प्रदर्शनकारियों को इजरायल फोर्स ने खदेड़ दिया है। फिलिस्तीनियों ने बैरिकेड तोड़े तो इजरायली फोर्स ने आंसू गैस बरसाए। कल से शुरू होने वाले G7 समिट के लिए जापान के हिरोशिमा में वर्ल्ड लीडर्स का जमावड़ा। G7 समिट से पहले विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। हिरोशिमा मेमोरियल के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में क्रैश हुआ प्लेन। हादसे के बाद प्लेन में लगी आग, 1 की मौत। क्रेमिया में पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेन की आवाजाही पर पड़ा असर। साउथ अमेरिकी देश चिली में हिंसा जारी है। कई इलाकों में आपातकाल की समय सीमा बढ़ा दी गई। सूडान में सत्ता पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। अब तक 1000 लोगों की मौत हो गई है। रूस में अवैध हथियारों के तस्करों पर FSB का बड़ा एक्शन। 150 से ज्यादा तस्कर अरेस्ट। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सड़कों पर उतरे फायर फाइटर्स। संसद में विचाराधीन कानून को पास करने की उठाई मांग। 30 साल में पहली बार कोलंबिया की फौज में महिलाओं की भर्ती हुई। मिलिट्री बेस पर ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले कमाल ने एर्दोआन पर लगाया रूस की पूजा करने का आरोप। लंदन में ई-स्कूटर को रिचार्ज करते वक्त आग लग गई, घर जल गया। ई-स्कूटर के इस्तेमाल पर उठे सवाल। ब्रिटेन के सैलानी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 दिन में 7 वंडर्स का दीदार कर दिया।